what a catch. It's terrific. पाकिस्तान को फॉलो ऑन हो गया है और एम्बैरेसमेंट होती है जब टीम को फॉलो ऑन करने को कहा जाता है, क्योंकि आपकी एग्जिस्टेंस चैलेंज हो जाती है। ये समझा जाता है कि टेस्ट मैच में आप बहुत पीछे रह गए हैं और आपने कंपीट ही नहीं किया। मगर आज पाकिस्तान ने खूब हिम्मत दिखाई। बड़ी जल्दी वो सफेद हैंकरचीफ लहरा सकते थे कि हम गिव अप कर रहे हैं, मगर गिव अप नहीं किया। और यही सब चाह रहे थे कि इंग्लैंड को भी स्ट्रेच करें, क्योंकि अच्छी बैटिंग कंडीशंस हैं, ये यहां पे रन्स करने पॉसिबल हैं अगर अपने आप को आप चांस देते हैं। मगर क्योंकि सिचुएशन इतनी ब्लीक और नो विन सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि आपका जो यहां से एक तरह से दिमाग है वो काम नहीं करता, सुन हो जाती हैं आपकी सेंसेस, क्योंकि आप ये जो ड्रामा है इसमें स्लिप होते चले जाते हैं और अपने हिसाब से फिर आप खेल भी नहीं सकते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। और प्रेशर में बिल्कुल नहीं आया अजहर अली। देखें, शानदार एक तो सेंचुरी की अजहर अली ने। हर सेंचुरी बैट्समैन के दिल के करीब होती है, मगर ये सेंचुरी करने से अजहर अली को ड्रेसिंग रूम में इज्जत मिली होगी, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लेयर के लिए। क्रिटिसिज्म होता रहता है, अखबार में क्रिटिसाइज आपको करते रहेंगे लिखने वाले, मगर अगर ड्रेसिंग रूम में आपकी इज्जत चली जाती है, इससे बड़ा धचका आपको नहीं लग सकता है। क्योंकि अगर आपके प्लेयर्स आपसे नजरें चुरानी शुरू हो जाए और आपको रेट ना करें तो फिर बहुत ज्यादा आपको उससे चोट लगती है। सो इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट ये 100 किया है अजहर अली ने, और मुश्किल हालात में 100 किया। देखें, फुटवर्क में प्रॉब्लम था, टेक्निकल इश्यूज थे, टीम हार रही थी, सीरीज डाउन, फिर मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, स्कोर, एक सेल्फ बिलीफ भी चला जाता है। इन सब चीजों को लेके वो मैदान में उतरे और सारी टीम वाले कप्तान की तरफ देख रहे थे कि क्या हमारा कप्तान जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे सकता है, क्या वो फाइटिंग इनिंग्स खेल सकता है। तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ी सेंचुरी है। टेक्निकली भी उन्होंने एडजस्ट किया बिल्कुल, इसलिए कि जो लेफ्ट टो है उनका उन्होंने थोड़ा सा खोल लिया ताकि बॉल के क्रॉस ना जाए, वो जो गिर रहे थे और लेग बिफोर हो रहे थे उससे बचने के लिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट की उन्होंने, ताकि पांव जो है वो डाउन द पिच पड़े। इसलिए वो ज्यादा आज अच्छा खेले, सीधी शॉट्स लगी उनसे, और फिर कामनेस थी, डिटर्मिनेशन थी कि मैं करके दिखाऊंगा। सो इस लिहाज से बहुत बड़ी इनिंग्स खेले हैं ये, क्योंकि अपने आप को कई दफा आपको प्रूव करना पड़ता है और दूसरों को गलत प्रूव करना पड़ता है। और क्रिकेट भी एक लाजवाब स्पोर्ट है, क्योंकि आपको 4 दिन पहले, 2 दिन पहले जो ब्रिक बैक्स और गालियां पड़ रही थी, वो अब सेंचुरी करें तो सब चीजें ठीक हो जाती हैं और आपके फैंस फिर से आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। सो फिकल गेम है इस लिहाज से, और फॉर्म भी फिकल होती है। सो अजहर अली ये खूब जानते हैं अपने करियर में, कई दफा उनके अप्स एंड डाउन्स आए हैं, मगर इस तरह का डाउन जो है वो बड़ी देर के बाद आया था और अवे टूर पे सेंचुरी उन्होंने की है मुद्दतों के बाद। सो अपने आप को उन्होंने प्रूव राइट किया है और पाकिस्तान को एक तरह से होप की किरण दी है, मैं ये भी समझता हूं, इसलिए कि फॉलो ऑन तो हो गया है, मगर ये जो इनका टेम्पलेट है बैटिंग का, ये सब बल्लेबाज फॉलो कर सकते हैं कि अगर हमने नया बॉल निकाल दिया तो फिर काम जो है वो दुरुस्त हो सकता है। और शायद अगर पाकिस्तान किसी तरह से कल का दिन गुजार देता है, क्योंकि बैड लाइट भी है, बारिश भी है, सो 5वें दिन तो यकीनी तौर पे मौसम बहुत ही खराब है, शायद एक ऑनरेबल एग्जिट मिल जाए ड्रॉ के थ्रू। अजहर अली ने पैड किए और ओपन करेंगे वो तो बैड लाइट हो गई, इसलिए पाकिस्तान सेकंड इनिंग शुरू नहीं कर सका। इंटरेस्टिंग चॉइस है, इसलिए कि फॉर्म प्लेयर है, 100 किया हुआ है। शायद उनका ये ख्याल था कि मैं आबिद अली को पीछे रख लूं और खुद जाऊं, क्योंकि मुझे बॉल अच्छा नजर आ रहा है। नॉट आउट थे, वो कॉन्फिडेंस इस्तेमाल करना चाह रहे थे एज एन ओपनर सेकंड इनिंग्स में। अब उनको ओपन ही करनी पड़ेगी, और मैं हमेशा से यही कहता रहा हूं कि फॉर्म प्लेयर्स को आगे जाना चाहिए, मगर अजहर अली ने सबको गलत साबित कर दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बॉल कहीं से उनके बल्ले में नहीं लग रहा और वोफुली आउट ऑफ टच थे। मगर थोड़ी सी टेक्निकल एडजस्टमेंट और बहुत सारी यहां से एडजस्टमेंट की उन्होंने और एक सक्सेसफुल सेंचुरी की, सक्सेसफुल इनिंग्स खेले। बहुत बहुत मुबारक हो उनको। अंडर प्रेशर 100 का अपना ही मजा होता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान फिर से चौथे दिन फाइट कर सकता है या नहीं कर सकता। अपनी हिम्मत पकड़ के खेलना पड़ेगा, और यह भी देखना पड़ेगा कि जेम्स एंडरसन क्या 600 विकेटें लेंगे या नहीं लेंगे। आज तो ऐसे लगा था कि स्लिप फील्डर्स ने हाथों में मक्खन लगाया हुआ, जो कैच गया वो ड्रॉप हो गया। सो फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी उनके चेहरे पे, मगर
کیا سپرب ان کا کریئر رہا ہے. پہلے فاسٹ بولر بنیں گے جو کہ 600 ٹیسٹ میچ وکٹس لیں گے, اور یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ان بولرز کے لیے جو ٹیسٹ کرکٹ کو خیر بات گڈ بائے کہہ کے اور لمیٹڈ اوورز یا وائٹ بال کی کرکٹ کھیلتے ہیں. دیکھیے یہ ستارہ آپ کے سامنے ہیں جنہوں نے عزت سے کرکٹ کھیلی اور جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کو 4 چاند لگا دیا. سو کل بہت ساری چیزیں انٹرسٹنگ ہیں دیکھنے کے حساب سے.